Hello everybody, welcome to my channel. As we already doing our chapter number 8, Introduction to Trigonometry of CBSE, we have started our exercise 8.1 and with this video we are going to cover the question number 3 of 8.1. Let's solve this question. So here you can see that in this question they have given that if sine A is equal to 3 upon 4, we have to calculate cos A and tan A. So for solving this question, I need to mention the given values first. So sin A is equal to 3 upon 4. Right. तो हमें पता है कि sin A की वैल्यू उन्होंने हमें क्वेश्चन में गिवन की है 3 upon 4. दिस सीम्स टू बी डिफरेंट एज कंपेयर टू प्रीवियस क्वेश्चन. हम इसको कैसे देखेंगे? हमें पता है साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. So can I consider this fraction as a perpendicular upon hypotenuse? Right. तो perpendicular हमारा इसके अकॉर्डिंग 3 हो गया और hypotenuse इसके अकॉर्डिंग कितनी होगी 4. तो I will be writing perpendicular is equal to 3 and hypotenuse is equal to 4. अगेन हमें पता है जब हम कोई भी सम सॉल्व करते हैं, लाइक इसमें हमें cos A और tan A निकालना है, तो we have to find all three sides first by Pythagoras, then we will be moving forward. So we have to apply the Pythagoras theorem here. So by Pythagoras theorem we know कि Pythagoras theorem क्या होती है, h square is equal to base square plus perpendicular square. इसमें मैंने लिखा h square is equal to base square plus perpendicular square. राइट. अब मेरे को इसमें क्या करना है, वैल्यूज पुट कर देनी है. एच स्क्वायर की जगह पे मैंने 4 का स्क्वायर पुट कर दिया, बेस की जगह पे मैंने कुछ नहीं पुट करना क्योंकि हमें वो गिवन नहीं है. और परपेंडिकुलर की जगह पे हम क्या पुट कर लेते हैं, 3. आई नो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 विच इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर एज इट इज प्लस 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 3 3 जा 9, तो हमने यहाँ 9 पुट कर दिया. अब मैं 16 इधर ही रहेगा, ये चीज यहां प्लस की है तो इधर आके माइनस. 16 माइनस 9 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर. तो मुझे पता है 16 में से 9 गए तो कितना आंसर आएगा, 7. सो द 7 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर. अगेन यू नो वेरी वेल, अगर एक चीज यहां स्क्वायर किया उधर जाके रूट, तो बेस हमारा आ जाएगा √7. होप सो आपको इतना क्लियर हुआ होगा कि हमने इसमें हाइपोटेन्यूज, बेस एंड परपेंडिकुलर निकाल लिया. यू कैन ड्रॉ द फिगर ऑल्सो बिकॉज हमें फिगर तो यहाँ ड्रॉ करनी ही पड़ेगी. तो इसको मैं हाइपोथेटिकली फिगर को अगर मैं मेंशन करूँ तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा. आई शुड नॉट नीड टू मेंशन ABC बिकॉज हमारे ABC नहीं है ना, एज सच हमें कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में मिली है. हेयर आई वॉन्ट टू मैंशन वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंटली. हमने कुछ स्पेशल केस, नॉर्मल केस वाली बात की थी कि अगर ये वाली चीज़ आए तो स्पेशल केस लगता है. लेकिन रिमेंबर, जब उन्होंने क्वेश्चन में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी अबाउट विच पॉइंट इज एट 90 डिग्री या फिर कोई भी हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर के बीच वाला एंगल, कुछ भी ऐसा ना दिया, तो हमें उसको जर्नल मेथड और जर्नल केस मानकर ही करना है. तो दिस इज अ 90 डिग्री. अब मैं इसमें अगर गिवन वैल्यूज पुट करूं तो दिस इज अ परपेंडिकुलर 3, दिस इज हाइपोटेन्यूज 4, दिस इज अ बेस विच इज √7. राइट. तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A फर्स्ट, देन वी tan A. cos A की वैल्यू क्या होती है, B/H अकॉर्डिंग टू पंडित बद्री प्रसाद वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग. तो बेस की जगह पे मैं बेस पुट कर दूंगा. हमारा बेस कितना आ गया है, √7 अपॉन हाइपोटेन्यूज 4. तो हमारा cos A आ गया √7 अपॉन 4. होप दिस इज क्लियर. एंड देन हम आते हैं tan A पे. तो tan A is also very simple, P/B. So we know what is a perpendicular here. Here perpendicular is 3, base is √7. Okay, so our answer is tan A is equal to √3 by 3 by √7. So this is a complete solution of question number 3. दिस इज़ वेरी ईजी. अगर आप अच्छे से बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फ्रॉम माई फर्स्ट वीडियो अच्छे से फॉलो करके इसे पढ़ोगे, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल और आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप धीरे धीरे करके खुद ब खुद होगा. So yes, now we are going to solve the question number 4 of exercise 8.1. We have previously covered the question number 3. This is also a similar question to question number 3. So now
we are going to solve. So here the question says given 15 cot A equal to 8, we have to find sin A and sec A. हमें इन दोनों की वैल्यूज फाइंड करनी है और हमें ये वाली इक्वेशन दी है. तो लेट्स राइट द गिवन डाटा फर्स्ट. 15 cot A is equal to 8. This is what दे गिवन टू अस. तो हमें इससे अभी क्या इंफॉर्मेशन डिराइव करी है हमने इससे. अब मेरी एक चीज सुनिए ध्यान से. अगर हम ये वाली चीज को यहाँ मल्टीप्लाई में है, 15 इज इन द मल्टीप्लीकेशन विद द कॉट ए. अगर हम इस 15 को यहाँ मल्टीप्लाई से उठाकर उधर लेकर जाएं, तो रिमेंबर आई हैव टोल्ड यू दैट अगर कोई चीज एक जगह से उठ के इक्वल टू के दूसरी साइड जाती है तो इट विल बी चेंजिंग इट्स साइन एंड इट विल बी चेंजिंग इट्स पोजीशन. तो इसमें 15 जो है वो यहाँ मल्टीप्लाई का है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड. तो कैन आई राइट cot A is equal to 8/15. दिस इज क्लियर बिकॉज वी हैव प्रीवियसली डन साइन ए वाला क्वेश्चन था जिसमें साइन ए भी फ्रैक्शन में ही आता था, तो हमने अच्छे से कर लिया. अभी कॉट ए भी फ्रैक्शन में हो गया है तो हम इसको फ्रैक्शन में इजीली देख सकते हैं. कॉट का फॉर्मूला हमारा क्या आएगा, ये कॉट तो टैन का उल्टा होता है, तो हमें पता है टैन का फॉर्मूला P/B होता है, तो इसका फॉर्मूला बनेगा B/P. राइट. तो इससे मुझे ये पता चला कि बेस मेरे पास कितना गिवन है 8 एंड परपेंडिकुलर हमारे पास कितना गिवन है 15. राइट. सो विद दिस हमें बेस और परपेंडिकुलर मिल गया. अगेन हमें हाइपोटेन्यूज नहीं दी, तो हमें पहले गिवन डाटा के अकॉर्डिंग पूरी तीनों साइड्स की वैल्यूज फाइंड करनी होती हैं बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. अगेन अभी हम इस पे पाइथागोरस अप्लाई करके तीनों साइड्स अगर हम निकाल लेंगे तो उसके बाद हम इसको इजीली साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकाल लेंगे. तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. वी आर पुटिंग द वैल्यू, एच स्क्वायर हमें नहीं दिया तो एज इट इज. बेस की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 8, तो मैंने यहाँ 8 का स्क्वायर पुट करना है. परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दी हुई है 15, तो 8 का स्क्वायर हमारा यहाँ आ जाएगा 64 एंड 15 का हम निकाल भी देते हैं. तो 5 5 25, 5 1 5 7, 1 5 5, 1 1 1 5, 7 5 12 एंड देन 2, तो 225. आई मस्ट से कि यू हैव टू डू, आई नो कि सब बच्चों को काफियों को पता होते हैं स्केयर्स क्या हैं, प्लस प्लीज़ आप ना एक बार साइड पे ज़रूर करके देखिए, बिकॉज समटाइम क्या होता है हम जल्दी में बहुत सारी गलतियां करते हैं. लाइक कई बच्चे 125 कभी कुछ मेंशन कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उन्हें आता है, लेकिन देन अगर हम उसको एक बार करके कंफर्म कर लें तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. तो हमने 225 में 64 प्लस करना है, 549 628 289. माई रीज़न ऑफ सॉल्विंग दिस, यहाँ पे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ बाय हैंड कि आप लोगों को क्लैरिटी हो कि जितना हम मैथ्स में हाथ चलाएंगे उतने ही ज़्यादा नंबर हमारे आ पाएंगे. बिकॉज अगेन अगर हम इस चीज़ में थोड़ा सा देखें कि हमें तो आता है, हमें क्यों करके देखना, क्रॉस चेक क्यों करना, देन इट विल बी मोर यू कैन से आपके लिए बुरा होगा ये चीज़. और अभी हमें पता है ये चीज़ यहाँ स्क्वायर है, उधर जाके रूट, तो रूट आ जाएगा 289 के ऊपर. आप एक बार वैसे इसे निकाल के भी दे सकते हैं. 289 डायरेक्टली 17 के टेबल पे आता है और कहीं नहीं जाएगा, तो यहाँ पे 17 आएगा, तो हमारा आंसर आ रहा है 17. तो द परफेक्ट स्क्वायर इज 70. ओके, सो एच विल बी 17. तो हमें पता है, हमें बेस भी मिल गया, परपेंडिकुलर भी मिल गया, हाइपोटेन्यूज भी मिल गई. अगेन उन्होंने कोई स्पेसिफिक चीज़ मेंशन नहीं की स्पेशल केस वगैरह के लिए या कुछ भी, तो वी विल बी टेकिंग इट एज अ जर्नल केस. तो इसमें मैं बस फिगर में बस मेंशन कर रहा हूँ 90 डिग्री एंड परपेंडिकुलर हमारा 15 आ गया है, बेस हमारा 8 आ गया है एंड हाइपोटेन्यूज हमने अभी निकाली है 70. तो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड, जो उन्होंने पूछा है साइन ए हमारे पास निकालना था. साइन ए की वैल्यू होती है P/H. नाउ आप ध्यान से देखिए, P कौन है 15 और हाइपोटेन्यूज कितनी गिवन आ गई हमारे पास 17, तो 17. तो साइन ए हमारे पास कितना आ गया 15/17. तो ये हमारा आंसर आ गया. देन हमसे क्या पूछा गया है, सेक के पूछा गया है. सेक के में अगेन हमें पता है सेक के की वैल्यू में हमें सेक की पहले तो वैल्यू, सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, कॉस होता है B/H, तो ये हो गया H/B. देन H की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 17 एंड बेस की जगह पे हम बेस की वैल्यू पुट कर देंगे 8. तो हमारे पास सेक के की वैल्यू भी आ गई. तो दिस विल बी अ
कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। अगर आपने, अगेन मैं यही रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो और आराम से पूरा बेसिक से समझाया तो यू विल बी नॉट फाइंडिंग एनी प्रॉब्लम। एंड प्लीज़ गाइज डू लेट मी नो विच चैप्टर यू वांट मी टू कवर फॉर CBSE नेक्स्ट, एंड हमें कौन कौन सी चीज़ों पे और इम्प्रूव करना चाहिए। एंड अगेन टेल मी आपको कौन सी चीज़ नहीं भी समझ आई, वो हम एक बार दोबारा भी कवर कर सकते हैं। नो इश्यूज़। थैंक यू।